नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के एक और हॉट सीट की, सिमरी बख्तियारपुर सीट की। मुकेश सहनी इस सीट पर एनडीए के कैंडिडेट हैं और लोजपा से संजय कुमार सिंह मैदान में हैं। हमारे साथ संजय कुमार सिंह हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि किन मुख्य मुद्दों पर ये चुनावों में जा रहे हैं और लोगों से किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को मुझे सिमरी बख्तियारपुर से प्रत्याशी बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं। और जहां तक सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र में मेरे रिस्पांस का सवाल है, तो मैं वहां का बेटा हूं और मैं वहां का लड़का हूं। मुझे जो सो पूरी जनता का समर्थन प्राप्त है और काफ़ी जो है सो वहाँ पे जो है सो गरीबी है, बाढ़ पीड़ित लोग रहते हैं, तो इन सब चीज़ों का वहाँ समस्या है और हम उनके सुख दुख में सारी समस्याओं में शामिल रहते हैं और उनका आवाज़ उठाने के लिए हम सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। एनडीए ने मुकेश सहनी को उम्मीदवार बनाया है, एक पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है मजबूत पहलवान को पटकनी दे देंगे आप? मजबूत पहलवान कैसे कहें हम वहाँ के स्थानीय हैं, वो बाहरी हैं और हमारा जो जनता में पकड़ है वो बहुत ही मजबूत है। तो हम तो हमारे तो वो माने नज़दीक नहीं है। हमारी लड़ाई जो है सो काफ़ी असमानता है उसमें। महागठबंधन के प्रत्याशी की बात करें तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? महागठबंधन के प्रत्याशी जो है सो भी रेस में नहीं है और महागठबंधन जो है सो वो हाइड किया है प्रत्याशी। वो हमारे लोजपा का प्रत्याशी था और वो जो है सो अब महागठबंधन का प्रत्याशी हो गया है। तो अब इसी से आप समझ लीजिए कि वो कहाँ है, क्या है। इसीलिए जो है सो वहाँ पर बहुत ही क्लियर कट जो है सो मैदान है। रामविलास पासवान से जुड़े लोगों की और सिंपैथी का फ़ायदा क्या चुनावों में मिलने जा रहा है? अवश्य मिलना चाहिए। रामविलास पासवान जी हमारे आदरणीय नेता थे और लोजपा के संस्थापक थे और उन्हीं के बदौलत जो है सो लोजपा यहाँ तक पहुँची है। और उनके चले जाने से जो आम जनता में, लोजपा का ही नहीं पूरी जनता में जो है सो उनके प्रति बहुत ही आदरणीय का भाव है और इसका जो है सो लाभ मुझे मिलना चाहिए, मिलेगा ही। लोगों के बीच जब आप जा रहे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है? वो क्या कह रहे हैं कि बाहरी को आने नहीं देंगे, सिमरी बख्तियारपुर में काबिज नहीं होने देंगे? देखिए, वहाँ पर यही सोच लोगों के बीच में है कि बाहर का आदमी आएगा, चुनाव जीत के चला जाएगा, फिर इससे भेंट करना भी जो है सो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम वहाँ के हैं, हमसे भेंट करना जो है सो सुबह में, शाम में, दोपहर में कभी भी भेंट कर सकते हैं। लेकिन मुकेश जी से तो नहीं भेंट हो सकती है। वो तो जैसे यहाँ से चुने जाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे दिल्ली, बॉम्बे चले जाएंगे। तो इसीलिए जो है सो वो सिमरी बख्तियारपुर की जनता जो है सो स्थानीय लोगों का चुनाव करेगी। सिमरी बख्तियारपुर की 5 सबसे ज़रूरी मुद्दे या जिन पर चुनाव भी होने हैं, मुद्दे सही कह सकते हैं उन्हें, वो कौन सी हैं? सिमरी बख्तियारपुर का सड़क जो है सो बहुत ख़राब है। खास करके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उसका कनेक्टिविटी है वो सड़क बहुत ही ख़राब है। उसके बाद नाली की व्यवस्था नहीं है शहर में, पानी का जो है सो उचित समस्या नहीं है। और इसके बाद जो है सो आप कहेंगे तो वहाँ पर जो है सो मजदूरों का जो है सो पलायन का मुद्दा है और फिर बाढ़ पीड़ित लोग, खास करके जो बांध के भीतर नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, उसका जो है सो बहुत प्रॉब्लम है, उनको बहुत प्रॉब्लम है। सिमरी बख्तियारपुर का एक बड़ा एरिया जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है और इस बार कोरोना का प्रभाव ऐसा है कि चीज़ें डिजिटली और वर्चुअली ज़्यादा हो रही हैं। आप अपने वोटर्स तक किस तरह से पहुंच रहे हैं? देखिए, सिमरी बख्तियारपुर में ग्रामीण इलाका है और वोटर तक जो है सो हम लोग तो आजकल डिजिटल से कनेक्ट ही कर रहे हैं और
जहाँ तक संभव हो सकता है 2 आदमी 4 आदमी जा करके डोर टू डोर कांटेक्ट करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क जो है सो लगाना है, और चुनाव है तो डोर टू डोर तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, और फिर हमारा डिजिटल है, उसके बाद डिस्प्ले है, इस सब से जो है सो हम अपनी बातों को जनता के सामने रखेंगे। अच्छा, और अब आखिरी बात ये कि एचएस बिहार के माध्यम से आप कुछ संदेश देना चाहें अपने क्षेत्र की जनता को तो दे। मैं आपके माध्यम से वहाँ के जनता को यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने बेटे को चुनिए, बाहरी लोगों को नहीं चुनना है। पहले तो संजय कुमार सिंह को आप सुन रहे थे, लोजपा के प्रत्याशी हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर सिमरी बख्तियारपुर से हैं तो ये भी बताएं कि आपके हिसाब से चुनाव कौन जीत रहा है। कैमरे के पीछे तेज हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।